ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸੋ ਜੰਮੂਗਾ। ਹੁਣ इस सरदार ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। अब ये बोलता है कि पूरी वीडियो तो थोड़ी सी स्टिच की है मैंने कि मुझे नहीं लगता आजकल की औरतों के पेट में कुख में से कोई संता बनता जैसा जन्म लेगा। आजकल की लड़कियां तो टिकटॉक पे रीलें बनाती हैं, कोठों पे चढ़ के नाचती हैं, डांस करती हैं, रीलें बनाती हैं। ये पूरी वीडियो भी मैं आपको अपने टिकटॉक पे शेयर भी कर दूंगी, जो इसने मंद बुद्धि इंसान ने जो औरतों के लिए बोला है। अब नंबर 1, अब ये सरदार बोल रहा है कि आजकल की लड़कियों के कुख में से कोई संता बनता है। संता बनता कौन है ये सुन लो। संता बनता वो गद्दार 2 बंदे थे जिन्होंने निहत्ती एक औरत पे गोलियां बरसाई थी। ऐसे गद्दारों को भाई हमें नहीं चाहिए इस सृष्टि के ऊपर दोबारा ऐसे गद्दार जो विश्वासघात करते हो। उस औरत ने उनको अपना बॉडीगार्ड की पोजीशन दी थी, अपने बेटों की तरह मानती थी। वो औरत कौन थी? लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनको चेतावनी भी दी थी इंटेलिजेंस ने कि सिख आप पे भड़के हैं और आपके बॉडीगार्ड भी सिख हैं, आप इनको निकाल दीजिए। और औरत ने क्या जवाब दिया? ना, वो मेरे बच्चों की तरह है। तो माँ हुई ना इंदिरा गांधी उनकी संते बंदे की, तो इन्होंने अपनी माँ को गोलियां मार दी। तो ये बंदा कह रहा है कि आज की जो लड़कियां बस रीलें डालती हैं, नाचती हैं टिकटॉक पे, ऐसी कुखों से। अरे भाई बाकी लड़कियों की कुख छोड़, पहले बता कि तेरी माँ के पेट में से संता बनता निकला? तेरा जैसा कंजर बंदा निकला? तुम ये घूम फिर के तुम लोग आके औरतों को टारगेट क्यों करने लग जाते हो? तो ऐसा तो श्री गुरु नानक देव जी भी पैदा हुए थे, हमारे 10 गुरु पैदा हुए थे, वो भी तो किसी माओ ने जन्म दिया था ना। तो अब क्यों नहीं पैदा हो रहे वो 10 के 10 गुरु दोबारा क्यों नहीं आ गए? श्री राम जी को भी तो किसी ने पैदा किया था ना, उनकी माँ ने, तो अब क्यों नहीं आ गए वो वापस? श्री कृष्ण जी को भी उनकी माँ ने पैदा किया था, अब क्यों नहीं आ गए वो वापस? जो एक बार इस सृष्टि से जन्म लेके चले जाते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं मृत्यु, वो बंदा फिर लौटता नहीं है। अगर लौटता है ना तो नई रूह में, नए जन्म में, उसको पुराना याद नहीं रहता, बहुत कम लोगों को रहता है। और भाई साहब बात सुनिए, सरदार जी बात सुनिए, तनिक इधर आइए। आपको इतना लगाव है संते बनते से, आप उनकी फोटो बड़ी कर करके अपने घर में, शौचालय में, किचन में, बेसमेंट में जहाँ दिल करता है लगाइए। उनकी फोटो के साथ अपनी बेटी को भी ब्याह दे, अपनी बहन को भी ब्याह दो। बात सुन, तेरी बहन की कुछ से संता बनता पैदा क्यों नहीं हुआ भाई? ये और लड़कियों को टारगेट क्यों करते हो? मुझे गुस्सा इसी बात पे आता है, जब कोई ऐसा मंदबुद्धि मर्द उठता है औरतों का टारगेट करना। औरतें रीले क्यों बनाती हैं टिकटॉक पे? औरतें नाच नाच के क्यों टिकटॉक पे रीले? भाई औरतें क्यों, मर्द भी तो नाच नाच के टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं। कितने मर्द हैं जो गे हैं, गे हैं। और एक तो वो सरदार गे है, वो पगड़ी सी बांध के दाढ़ी मूछ रख के वो गे है, वो औरतों वाली हरकतें करता है। उसको टारगेट कीजिए ना, मर्द हो ना आप तो मर्दों को टारगेट कीजिए, औरतों को मत कीजिए। और मैंने बहुत पहले ये बात समझाई थी आप सबको कि सदी युग हमेशा बदलता है। अगर आप 100 साल पीछे जाएंगे तो पंजाब का पहनावा क्या था, कैसे जीते थे उस वक्त लोग पंजाब में, हिंदुस्तान में। आज आप 100 साल आगे आ जाइए, बदला है ना सब कुछ। क्यों बदला है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते थे। सब कुछ चेंज हो रहा है। अब सब कुछ चेंज होगा तो जो नई जनरेशन बच्चे हैं भाई, उनकी सोच भी चेंज होगी। आप कितना भी समझा लो, आप बच्चों को कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, बच्चों की सोच बदलेगी, आप रोक नहीं सकते। तो ऐसे जो कंजर बंदे होते हैं ना, जो बात बात पे और को टारगेट करते हैं। बात सुन भाई, जितनी इस धरती पे तूने जन्म लिया है ना, औरतों ने भी लिया, जिस कुख में से तू आया वहीं से औरतें भी आई हैं। तो जितना सांस लेने की आजादी तेरे को है ना, कम वक्त कम ज़र्फ कुत्ते, उतनी औरतों को भी है। तो ये हम बचपन में क्या करते हैं, पेरेंट्स, लड़कियों को दबाया जाता है।
नहीं बेटा पुत्र जी तुसी ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ मुंडे कर सकते, चंगा तुसी कुड़ी हो। तो बचपन में उनके दिमाग में ये बात घुसा दी जाती है, ठूस 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 के। तो लड़कियां कैसे बनती है? नाजुक, कमजोर। यहाँ पे हम बोलते हैं ना गोरियां यार बंदियां दे बराबर काम कर दी हैं, यार गोरी इतनी बड़ी लॉरी चला रही है या गोरी ये कर। अरे गोरो और गोरी के जो बच्चे होते हैं ना यहाँ के, लड़का और लड़की, उनमें ये नहीं डिफरेंस सिखाया जाता कि वो लड़का तू वो कर सकता, तू नहीं कर सकता, तो लड़की है ये और सत्य है ये। आज की सोसाइटी में बात करूं तो डिवोर्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं हमारे इंडियंस के, चाहे हिंदू हो चाहे पंजाबी हो? वजह यह है कि लड़की को बचपन में ये सिखा दिया जाता है कि जो सेक्स है ये बुरी बात है। अच्छा, किसी लड़के को हाथ नहीं लगाने देना, ये बहुत गंदी बात है। जुबान पे सेक्स का नाम भी नहीं लेके आना, क्योंकि ये बहुत गंदी बात है, ये लुच्ची बात है। ये संस्कार दिए जाते हैं उनको, सेक्स के प्रति इतना डरा दिया जाता है, इतना गंद उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जब उनकी सच में शादी होती है ना, वो अपने पति के साथ भी खुल के अपनी जिंदगी को जी नहीं पाती हैं। तो पति को लगता है कि शी इज नॉट अ गुड वाइफ, ये तो डरती बहुत है, ये मेरे काबिल ही नहीं है। तो पति बाहर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है, जैसे आप लवर या बोलते हैं तो धोखा दे रहा है, बाहर औरत रखी है। ये प्रॉब्लम है। समझाओ बच्चों को क्या अच्छा है क्या बुरा, पर इतना मत समझाओ कि जब उनकी शादी है उनकी लाइफ ही खराब हो जाए। तो मुझे ऐसे मर्दों पे इतनी ज्यादा गुस्सा भी आता है और नफरत भी है जो बात बात पे औरत जात को टारगेट करते हैं। अब ये महान पुरुष, ना जाने ये कौन पागल सरदार है, इसकी खोपड़ी किधर इधर लगी है, इसके पछवाड़े में लगी, कहाँ लगी भगवान जानता है। अब ये महापुरुष को प्रॉब्लम हो गई है कि संता बनता वापस नहीं आ रहे धरती पे। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जिसे हम संता बनता कहते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, वापस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लड़कियां तो टिकटॉक पे नाच नाच के रीले और वीडियो डाल रही हैं, इसलिए संता बनता को अच्छी कुख नहीं मिल रही, अच्छा औरत, अच्छी रूह नहीं मिल रही है। हाँ, अगर कोई औरत टिकटॉक पे मेरी तरह बोलती है या कोई नाच की वीडियो डाल रही है, कोई कॉमेडी बना के, तो वो अच्छी नहीं है वो बुरी औरत है। और जिन औरतों को आपने भाई साहब घर में गुलाम बना के रखा हुआ है, घर का खाना बनाओ, मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरे भाई बहनों के सामने नहीं बोलना, कपड़े दो, मेरी माँ को टाइम पे खाना दो, घर साफ करो, और रात को तुम्हारा बिस्तर गर्म करो। सालो ऐसी औरतें तुम बोलते हो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो औरत नहीं है, गुलाम पाला हुआ है तुमने घर में। और धिक्कार ऐसी औरतों पर जो अपने पति की चप्पल, जूते और मुक्के खा के, उनकी गंदी गालियां खा के, अपने सास ससुर की दिन रात कुत्ते की तरह सेवा करके, अपने देवर जेठ ननंद की बातें बर्दाश्त करके उस घर में जिंदा लाश की तरह, कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। क्योंकि हैं कुछ कमजोर औरतें जो काम नहीं करना चाहती, पति के धन पे वो डिपेंड है, इतना डिपेंड है कि उनको लगता है कि नहीं मैं ये कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि बचपन में पहले माँ बाप और भाई ने दबा दिया, बाद में पति ने दबा दिया, बाद में बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने उसको दबा दिया, वो तो दब के ही रह गई। कभी आपने सोचा है बैठ के? ऐसी औरतें हमारे समाज में हैं, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, मुझे तरस आता है उन पर कि इनकी क्या जिंदगी है, इन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो भगवान ने इनको इतनी गुलामी रेखा में रखा हुआ है। अरे ऐसे मर्द के चपेड़ मारो मुंह पे खींच के एक, और उसको बोलो मैं तेरी नौकरनी हूं, तेरी अर्धांगिनी हूं, शादी की है तुझसे, शादी में तू गुलाम नहीं लेके आया जो तू मेरे पे हुक्म चलाएगा कि मैं कब तेरी माँ को खाना दूं, तेरे घर की सफाई करूं, तेरा भाई बदतमीजी करे वो बर्दाश्त करूं, तेरी बहन बदतमीजी करे मैं सुनूं। ऐसे नुपुस्तक इंसान को तलाक दे दीजिए। तलाक देना कोई बुरी बात नहीं है। तलाक का मतलब ये होता है कि जब दो इंसान की आपस में नहीं जम रही, नहीं बन रही, छोड़ दो यार, उसको उसकी हाल पे छोड़ो, उसको जिंदगी जीने दो, आप अपनी जिंदगी जियो। सो ये महापुरुष जो भाषण दे रहा था, पागल सरदार, भाई अपनी माँ और बाप को थोड़ा अकेला छोड़ और उनको बोल कामसूत्र करे और संता बनता को पैदा करे, क्योंकि तेरी माँ की कुख बहुत अच्छी होगी तभी तू पैदा हुआ है 100%। तो संता बनता तेरे घर आने वाले हैं, मम्मी पापा